समाज में जो तोड़फोड़ की जा रही है, जो समाज का बिखराव किया हुआ है, उसको देखते हुए जो जितने भी आंदोलन चले हुए हैं उसमें जो युवा साथी जो और भी हमारे भाई हैं जिनका किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, जो कई भाई जेलों में जो हैं, कईयों को सजा हो रखी है। जिसने माल जाना था माल ले गया। नी इन नूबेरा किसके बालक मरे हैं, किसका क्या होया है, कौन सजा ले रहा है, कि किसी ने कहेगा कौन बेरा भाई। अरे ये स्थिति देख लो भाई, ये भाई है ये भाई बेरा पटिया मेरा, तो इसमें भी हौसला मना है ठीक से। और भाई कौम खराब होने लग रही है भाई, कोई करे को निगाह। जो जेल हुई थी वह कद हुई थी? मन्ना 2012 में हुई थी भाई। किस टाइम पे के कारण था, के होया था तेरे आरोप लगे तेरे ऊपर? मेरे पे भाई माइयड़ छोरा मरा था 2012 में। उदन ममना डब जाम ला रखा था। तो नहीं था माइयड़ तो भाई प्रधाना के फोन आए थे गांव में, जाम लाओ उरा नुन्नू मौत होगी और गोली चल गई और बड़का भी गोली लाई गई है। एक माइयड़ का छोरा मर गया था। उदन मामने जाम ला दिया, मामने नु ला दिया और गामन को लाया। भाई गया तो समाज खतर। हाँ समाज खतर खड़े हुए थे भाई। हमारे गांव के बड़का भी गोली लाई गई थी भाई, एक दो के छरे छरे लाग रहे थे उसका। उसमें भाई जाटांगे उड़ा तो मैं प्रधाना के फोन आए थे जाम लाओ, कोई नहीं आया भाई मिलने। उनने नुए नहीं बेरा माम उड़ा गए पंचायत में अगले दिन याग जनी हो पाछा है। प्रधान ने बातें नहीं करी, मारता है बातें नहीं करी उड़ा जाए पाछा है। बोला तो हमने तो नू कर दिया नू कर दिया। आपकी बात का सुन लगे समाज भाई 100 रुपया दे ली की हुआ को नहीं भाई, इकट्ठे हो लो वैसे या बात से वैसे नू सामान मिल जो और नहीं रुपया दे ली नू को नहीं भाई। वो तो लाग लिया जो लागना था ना, उन बातें तो बच दे भाई। मेरी तो खराब हो रही है और नू को नहीं समाज खातर ही बात जाएंगे। ये बात जो भाई 20 की होगी, आधी जिंदगी तो जाली मेरी 20 की काट दी तो कुछ नहीं बचता। आगे एक और ले लेंगे नू तो फिर नू है बस इकट्ठे हो लो, थोड़ा नू लगना चाहिए भाई। तरगल्ला खड़े हैं। राम राम सभी भाइयों को, सभी साथियों को। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है पिछली 22 मार्च को जींद में जो 57 भाइयों को जाट आरक्षण में जो कैप्टन अभिमन्यु कोठी में आगजनी की गई थी, उसका जो पंचायत की गई थी, उसमें जो समाज के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उसको देखते हुए सर्वकाप युवा का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मेरा नाम जितेंद्र क्रांति है। तो जो सर्वखाप का गठन किया गया था युवा का, उसका मकसद यही था जिस समाज में जो तोड़फोड़ की जा रही है, जो समाज का बिखराव किया हुआ है, उसको देखते हुए जो जितने भी आंदोलन चले हुए हैं उसमें जो युवा साथी जो और भी हमारे भाई हैं जिनका किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, जो कई भाई जेलों में जो हैं, कईयों को सजा हो रखी है, उसको देखते हुए यही निर्णय लिया गया कि उन भाइयों की कानूनी, सामाजिक और आर्थिक जो सहायता होगी उसके लिए गठन किया गया है। तो उसके गठन का यही मकसद है कि जो हमारे भाई जेलों में हैं, भाई सुमित है 2012 में हुड्डा सरकार में भाई पर केस लग गया था और 14 साल में भाई की अब पैरोल पे आए हैं। और भाई जो हमारा पोन्ना आप जानते होगे वो भी जेल में है। नरेश नैन भाई हैं जिनको आँख में गोली लगी थी और उनकी आँख का भी इलाज चला हुआ है। तो ऐसे और भी भाई हैं, 150 भाई जो भगोड़े घोषित हैं। हुड्डा सरकार में जो आरक्षण का आंदोलन चला था उसमें 150 भाई हम बताना चाहेंगे अभी भगोड़े हैं। तो कल्ला एक बीजेपी सरकार का आंदोलन में कोई वो नहीं था कि जाट आरक्षण तभी हुआ था। 2010 में मैयड़ में पहला शहीद हुआ था। तो उस टाइम से लेके अब तक 150 भाई जो भगोड़े हैं और जो भाई जेलों में हैं और किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक कोई भाइयों का जो शरीर का नुकसान हो रहा है, उसके देखते हुए समाज को एक करके ये जो हमारे भाई हैं उनका समाज में सम्मान किया जाए और भी जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आगे जो भाइयों पर हमारा सुमित भाई है, जो समाज की बात है, वह भाई 14 साल में जेल था है। तो सुमित भाई है, जो बात है मैन बात सुमित भाई बताओगे। राम राम भाई सारे भाई ने जाट आरक्षण में भाई 20 की सजा हो रही है। ये आया हूँ भाई, ये भाई आए हैं इनने संभाले। हाँ नहीं कितिया तो कुछ को नहीं भाई, जमा ना को जानदा ना इन प्रधाना न बेरा, जो कर गया जिसने माल जाना था माल ले गया। नी इन नू बेरा किसके बालक मरे हैं,
किसका क्या होया है, कौन सजा ले रहा है, कि किसी ने कहेगा कौन बेरा भाई। अरे ये स्थिति देख लो भाई, ई भाई है ये भाई बेरा पटिया मेरा, तो इसमें भी हौसला मना है। ठीक से नू को नहीं भाई रुपया ही चाहिए है, वो तो घर तक काट लिया जो कटना था, जेल भी काट दी भाई, तो थोड़ी ही बच रही है। ईब काटे आवाएं जावाएं भाई 10-15 दिन में। और भाई कौम खराब होने लग रही है भाई, कोई करे को निगाह। जो जेल हुई थी वह कद हुई थी? मन्ना 2012 में हुई थी भाई। किस टाइम पे के कारण था, के होया था तेरे तेरे आरोप लगे तेरे ऊपर? मेरे पे भाई माइयड़ छोरा मरा था 2012 में। उदन ममना डब जाम ला रखा था, उदन ममना आगजनी कर दी थी। मतलब सरकार तो आरक्षण की मांग थी, हाँ। जाटा ने भी आरक्षण मिलना चाहिए, वह उस मांग को लेके समाज खातर लड़ने लग रहे थे। हाँ समाज खातर लड़ा थे भाई। माइयड़ तो नहीं था, माइयड़ तो भाई प्रधाना के फोन आए थे गांव में, जाम लाओ उरे नुन्नू मौत होगी और गोली चलेगी और बड़का भी गोली लग रही है। एक माइयड़ का छोरा मर गया था, उदन मामने जाम ला दिया, मामने नु ला दिया और गामन को लाया। सियाने थे भाई जुगर बेरा था इनका के ड्रामा छेड़ रहे हैं, मामने नु ला दिया भाई। हमारा 2010 में कांड होया नहीं हो, मिर्चपुर कांड, हमारा साथ दिया था जाटा ने, और उसमें उस चक्कर में मामने भी मगा इन्ना हमारा टाइम में साथ दिया था, इनका गला खड़े हो लिया। मतलब आप अपने समाज खातर, भाई समाज ने का भाई गया है तो समाज खातर गया। हाँ समाज खातर खड़े हुए थे भाई। हमारे गांव के बड़का भी गोली लग रही थी भाई, 1-2 के छरे छरे लग रहे थे उसका। उसमें भाई जाटांगे उड़ा तो मैं प्रधाना के फोन आए थे, जाम लाओ। कितने का आदमी थे आप जो जाम लगाने वाले थे? जाम लाने वाले भाई 300-400 आदमी थे गांव के। हाँ गांव के। छोटी ही आगजनी होगी थी, वहाँ तो कुछ भी नहीं, जो भाई मरिया था नहीं उसका आगे तो कुछ भी को नहीं हुआ। जब पान ले में नहीं है, इनने सारे केस बरी करवा लिए, किसे वापिस ले लिए सरकार ने, इसका तो जिक्र ही नहीं करे हमारा आड़ा का। तो बोला तो हमने तो आगे दिखा है, आगे लाओ होता हम तो बार बार इनने ऐसा काम कराया भाई। कानूनी रूप से दोषी हो गए, लेकिन क्या समाज ने आपकी सपोर्ट करी है? कोई आपका परिवार से मिला, खापे आई आपका परिवार की मदद? क्योंकि 10 साल में लाखों रुपये आपके ऊपर खर्च भी लगे होंगे। कोई नहीं आया भाई मिलने, उनने नुए नहीं बेरा माँ मोड़ा गए पंचायत में अगले दिन, या आगजनी हो पाछा है प्रधान ने बातें नहीं करी, मारता है बातें नहीं करी ओडे जाए पाछा है। बोला तो हमने तो नू कर दिया, नू कर दिया। अरे नू कर दिया करया तो समाज खातर है। भीतर में एक दुख होता है, समाज खातर लड़ा, समाज खातर जेल में गया, हर समाज वाले मिलन को नहीं आए। हाँ और दुख है भाई, पूरा दुख है। और मैं के उड़ान दे मेरे घर के चल, मैं तो जेल में था, मेरे घर के आंदे लगकर ओ भाई रुपये मांगे हैं, चाह पानी भी पियाऊंगे, मेरा घर मौत भी हुई है, बैठन भी नहीं आया भाई कोई। आप अपने पिताजी का दाग पे भी नहीं आन पाए? हाँ दाग पे भी नहीं आन पाए भाई, घर दा पा था 13वीं पा था थोड़ी देर। कोई नहीं भाई, जुगर समाज इनने जो प्रधान थे इनने कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया इनने। नू मेरी हालत देख के चल, मेरा तो बेरा कौन था, ये बेरा है, ये बेरा पटेगा तार बरगे भाई आए हैं बताऊंगे। नू तो मेरी हालत देख के तो कोई खड़ा भी नहीं होगा। कितना इकट्ठे हो के देख लो, रोड़ा करके देख लो कौन करेगा। जाइए देख लेंगे तो वीडियो, कोई को नहीं खड़ा हो भाई ने बात में, तो कौन नाश करेगा भाई। नू बेरा को पाछे स्टैंड लेनी आ को नहीं। अमित भाई देखिए, सारा समाज कभी भी नहीं आता है। उस वक्त एक जाट आरक्षण संघर्ष समिति बनाई गई थी और वही समिति पूरे क्षेत्र में दौरा कर रही थी, सारे आंकड़े इकट्ठे कर रही थी, उसी के जिम्मे था। चंदा भी उसी कमेटी ने इकट्ठा किया था और समाज ने तो चंदा दे दिया था। क्या उस कमेटी ने आपको संभाला? ना समाज ने दिया भाई, समाज ने पूरा साथ दिया। फिर समाज ने भी हिसाब आ गया, जिसका यहाँ जो कमेटी थी उस कमेटी का पता है कौन भाई, तो कड़े गई कमेटी है ना, समाज हाँ, ने चंदा दिया था। हाँ कमेटी है 28 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। हाँ 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 28 करोड़ रुपए समाज ने चंदा इकट्ठा किया है। हाँ हाँ जाट आरक्षण के नाम पर आपको मैं आंकड़ा दे देता हूँ। हाँ हाँ 28 करोड़ चंदा बहुत होता है, वो तो भाई ठीक है। तो कमेटी की कमी रही है। हाँ कमेटी की भाई, कमेटी जो रुपये ला दी नहीं, समाजी सा है भाई, 50 करोड़ और इकट्ठे कर ले। उस कमेटी पे ठीक यूज कर था भाई, ये लीडरशिप करे, ये मार खातर अच्छे, ये अच्छा करेंगे। हाँ ये अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं किया भाई। हाँ तो क्या कांड रहा, कमेटी ने क्यों नहीं संपर्क किया सभी से? कमेटी भाई शानी आपने जिसका तो जो हाथ लग गया वो ले गए भाई। सरकार तय CM तय मिल के आप आपके काम करवाएंगे, उनका केस को लाग रहे। जब हमने केस करे हैं नहीं, उनका 120 भी ला दो, जब बेरा पट जाएगा क्या होगा, सारा सौदा बटड़ा उंदा होगा। वह भी तो थे उड़ा मौका पे, जब आगजनी हुई वो छोरा मरिया स्टेज पे बैठे थे वह। 120 भी अपना कानून है देश में, 120 भी ला दे हैं मर्डर की, क्या की भी, किसी भी केस की, उनका ला दो न, उनका लाग जाती तो बेरा पट जाए ना। इतना आंदोलन होगा ना, कोई इतना खराब भावना था भाई। इसमें भाई साहब क्या है कि 2010 से जो आंदोलन चला, जो भाई ने 2012 में हुई,
उसके बाद 2016 में फिर जो बड़ा आंदोलन होया यशपाल मलिक के नेतृत्व में, उसमें 364 करोड़ रुपये और आए हैं। उससे बड़ा आंदोलन होया, सारा समाज जाना है। उस टाइम भी भाई यहाँ कोई पैरवी करनी है, भाई पे घर आनिया, भाई के जो पिताजी की डेथ हुई उसके बाद सारा समाज ने ना तो पता था ऊपर आने देंदे भाई समाज वाले, जो बड़े धोले कुर्ते पैर के बड़े भाषण मारे हैं। भाई का मकान देख लो भाई, टूटा पड़ा है, 14 साल जेल काट का है। घर जिस टाइम जेल में गया, घर में 6 आदमी थे, घर में 3 आदमी रह रहे हैं। तो वो समाज ने पूछना चाहवा, समाज इस टाइम खड़ा है, जिस टाइम आंदोलन हुआ उस टाइम पर तो युवा चाहिए लड़ना है, आगे खड़े करना है, लेकिन संभालने का टाइम पर वो नेता खड़ा है। आज बड़े खिंड के मार गए। यशपाल मलिक नहीं पूछना चाहवा मामे, जो आज समाज ने नुकुआ जसिया पर रोड़ा चल रहा है, रोड़ा दिन भाइयों चलना चाहिए, इन्हें संभालने चाहिए, को जसिया दाम संभालना चाहिए। तो समाज ने भी यह बात कहना चाहवा भाई, जो समाज का नेतृत्व करनी आदमी है उनने इन भाइयों का पहले ध्यान देना चाहिए। जो समाज की नींव रखी जिन भाइयों ने, पहले इनका फर्ज बना है अगर वो जसिया दाम पर आपस में रोड़ा करके उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का हक बना है। तो समाज ने इस बात पर विचार करना पड़ेगा। अगर जो समाज के लिए कुर्बानी देने वाले भाई हैं वो जरूरी हैं, समाज खातर भाषण देने वाले जरूरी हैं। तो हमारी सारे जसैया के अंदर एक पंचायत हुई थी, खापों की पंचायत हुई थी, वहां तो इस बात का जिक्र नहीं किया। जिक्र कैसे करेंगे जी, जिक्र तो उस बात का करेंगे नहीं कि हमारा कब्जा में क्या आया भाई, हमें मतलब उनको जसिया दाम पे कब्जा करने का जिक्र है, और जिक्र तो है ही नहीं। सुमित भाई का जिक्र पिछले 1 महीने से चल रहा है। 1 महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से सुमित भाई का पता लगा है कि यो भाई जाट आरक्षण में 14 साल में जेल में तो बाहर आया है। उससे पहले को जिक्र है को नहीं। 1.5-2 लाख आदमी इकट्ठे कर लिए, 4-5 बारी तो पंचायत होली, बड़ी पंचायत का नाम पे इन भाइयों कोई जिक्र ही नहीं। कितना खर्चा लग गया भाई आपका? खर्चा भाई 40-50 लाख रुपये लग गए भाई। कहाँ से लाए आप? क्या से भाई, अगर क्या पूछाए हैं, खेती कर आए थे भाई 15-20 किले आएंगे, तो सारा सौदा तो हो छूट गया। डांगर डूंगर रखा थे अपने बेच बाच गया रही, जो कर्जा ठहर रखा भाई देखांगे आया हूँ बारे ने, मन नहीं करना भाई, घर तो बूढ़ी है, मन नहीं करना है, उसमें क्या करूँगा, जमीन बेचूंगा, क्या करूँगा। सुमित भाई एक और सवाल है, मतलब आगे समाज के लिए लड़ने वाले युवा अगर आपकी बातों को सुनेंगे तो एक ठीस मन में हो जाएगी, अगर सुमित का साथ न दिया तो आगे समाज मेरा साथ न दे, क्योंकि लड़ने वाले आप थे, समाज के लिए जेड़ गए। क्या ऐसे मतलब आगे जो युवा उनके लिए आपका क्या संदेश है? युवा भाई मेरी हालत देख गया तो देखेंगे तो आवे को नहीं भाई, ठीक है, और जमाई उसा मौल हो गया तो भाई आना भी पड़ जाए। आपका पूरा समाज इन आपकी बातों को सुनेगा, खापे भी सुनेगी, जो सदस्य कमेटी को चला रहे वो भी सुने, उनके लिए आपका क्या संदेश? क्या ऐसे युवाओं का समाज को साथ नहीं आप चाहते क्या, अब आप क्या चाहते हो समाज से? उनने समाज ते तो भाई आई चाहवा, हाँ अपने देख लो भाई, अपने यो काम कराया है, कमेटी की है भाई, सारी गलती समाज की को नहीं याद हो, कमेटी की है भाई, कमेटी करेगी सारा काम। मतलब आप ये सारी बात समाज के सामने रखना चाहोगे? हाँ सारी बात रखना चाहिए। हाँ वे समाज ने पता चले। अरे भाई इतने करोड़ रुपये थे, चाहे दोबारा चंदा इकट्ठा कर लेंगे तो थोड़ा ही पाओ करके, नहीं इतना बड़ा समाज है भाई, इतना मजबूत समाज है यो जाट समाज है, इतना मजबूत है, इतनी पागल कौम है या कितना भी कुछ भी कर देगी, वह तो थोड़ा ही पे कर गया। नहीं मेरा तो कि मैं भी कौन था भाई समाले लंदे, नहीं मेरे पे इतनी नौबते को नहीं आओ थी, इतने 28 करोड़ कितने रुपये आ रहे थे, इतने में तो मन तो थोड़े आएंगी जरूरत थी, मेरी पैरवी कर लेंदे, वकील लांगा कर देंदे, 5-10 हजार रुपये मेरे जेल के बहन देंदे। मतलब सीधी सीधी बात है, जो समाज खाता लड़े नहीं, पूरा समाज ने मिलकर उनका साथ देना चाहिए, आपकी बात यह है? हाँ साथ देना चाहिए भाई, नहीं आ गए को नहीं आवर। एक बात और है भाई, बनी थी कमेटी, इसीलिए बनी थी, कमेटी का यही काम था। हाँ। इसीलिए फंड इकट्ठा हुआ था, डोनेट किया था। बात तो ये है कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए फंड इकट्ठा हुआ, लोगों ने दान दिया, हाँ। वो पैसा खर्च कहाँ पे हो गया? हाँ खर्च को नहीं होया भाई। बड़ा सवाल। भाई की क्या बात है कि भाई ना सम्मान की बात थी, भाई ने जो समाज खातर कराया, समाज का हक बना था, 14 साल समाज के लिए भाई ने दिए हैं, और समाज भाई ने जानता भी को नहीं। दुख की बात यह है अब जिस भाई ने 14 साल समाज खातर जेल काटी है, वो भाई ने जानता है को नहीं। ये दौड़े मंडासे मार गए, खिंडके बांध गए, बड़े बड़े भाषण पेलजे हैं, इन भाइयों ने को जाना है भाई। पूछना चाहूँ हाँ, जो भाई वीडियो देखा सोशल मीडिया का माध्यम से, अगर इस भाई ने कितने भाई जानो हो, जानने का इस भाई का बना था, अगर बड़े भाषण देनी है, बड़े रुके मारनी है, उनका बना है। तो समाज तो भाई यह विनती है, दोबारा समाज ने इकट्ठा करके, और जो समाज ने तोड़ गए और अपने घर भरे हैं, उनका भी जवाब मांगांगे।
अधिकार समाज की जो भाइयों ने कुर्बानी दी है उनका है। अग बड़े झूठे लारे दे गए जो समाज का नुकसान करा है और जो समाज ने तोड़ने का काम कराया है। राजकुमार सैनी कल्ला इस समाज तोड़ने का वो नहीं है, यशपाल मलिक का भी इतना है इसमें। हम यह बात आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, कल्ला एक तरफ से नहीं चला है। अब आपने देखी होंगी भाई उसने धर्मेंद्र हुड्डा ने बताई है, अगर राजकुमार सैनी का दौर है जयप्रकाश जेपी भेजा है भूपेंद्र हुड्डा ने, अगर हमारी पार्टी में आ मिल और वो करांगे। तो ये सोचने की बात है। अगर उस टाइम पे जो राजकुमार सैनी समाज को तोड़ने वाला था, वोट का टाइम पे कुछ पार्टियां अपना फायदा लेने के लिए दोबारा तो राजकुमार सैनी के पैर में जाकर पड़ी है। तो यह समाज ने सोचने की बात है भाई, अगर मामे वोट लेने के यहाँ सिर्फ वोट लेने के आगे मामे, हमारा भी तो कोई जीवन है या राजनीतिक पार्टियां हमने यूज कर दी रहूंगी। ये जो समाज ने नुकसान होया है, राजकुमार सैनी का बराबर का जो समाज तोड़ने का काम कराया है, यशपाल मलिक भी उतना ही गुनहगार है। सुमित भाइयों वर्गे भाई ने 14 साल जेल काटी है। इन भाइयों का नाम पर राजनीति बतेरी हुई है। कांग्रेस सरकार में भाई गोली चला दी, बीजेपी सरकार ले दो, बीजेपी सरकार ने गोली चला दी, कांग्रेस सरकार ले दो। इनका समाधान की बात किसी ने नहीं करी है। इनका नाम पर पंचायतें बतेरी हुई है, चंदा बतेरा इकट्ठा हुआ, संस्थान बनाए जाएंगे, बालकान जिले में तो कटाए जाएंगे। इस भाई अगर को पूछना नहीं आया है, इतने करोड़ों रुपये चंदा हो लिया है। अपना समाज की दुर्भाग्य की बात है। भगत सिंह तो चाहिए नौजवान में आगे लड़ो भाई, सड़क रोको भाई, रेल रोको भाई। जब इन भाइयों में मुकदमे हो जाए, जब ये भाई जड़ा बिक जाए, किसी भाई की जना आनी हो जाए, संभालने कोई नहीं आता है। तो जो भाई युवा का बनाई है, इसका एक उद्देश्य है, जो इन भाइयों नुकसान हो रहा है, जिनका जन आनी हो रही है, सुमित वर्गे भाई हैं, 14 साल की जेल काट रहा है, भाई पुन्ना है, एक भाई नरेश नैन है। तो इन भाइयों की आर्थिक और सामाजिक बराबरी कम से कम, और इनका जीवन को तो नुकसान आप बढ़ नहीं सकते, कम से कम इनका सामाजिक और आर्थिक सम्मान देके इन भाइयों का समाज में सटेबल तो कर पावा। आज वो लड़ाई करा है, 2010 से आरक्षण लड़ाई शुरू हुई थी, आज 2026 है, ना तो आरक्षण का बेरा, ना ही भाई जेड़ा में पड़े इनकी तकलीफ का बेरा। तो भाई समाज में जागृति लाना चाहवा। इन वर्गे भाई अगर जेड़ा मन हुए एम कट के गुजर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, अपना जीवन खराब कर लेंगे, तो भाई आगे नौजवान करता होगा, नौजवान आगे मार्गदर्शन बुजुर्ग देंगे तो लड़ाई लड़ने नहीं होगा भाई। कम से कम इन भाइयों का बढ़िया आर्थिक और सामाजिक सम्मान देवा, और जल्द ही इन भाइयों के तरह सारे हरियाणा के नौजवान इकट्ठा करके आगे एक सामाजिक स्टैंड पर लेके, जो भी अपने जाट समाज के नेता है, जो आर्थिक रूप में मदद कर सकता हो, कानूनी रूप में मदद कर सकता हो, तो समाज एक सही दिशा देना काम कराएंगे और सबका सहयोग लेवाएंगे। और इन भाइयों की तरह एक बात और, आर्थिक बराबर की तरह हम ये नहीं कहते को गूगल पे करो, फलाना करो, को दिखा करो भाई। समाज एक जगह इकट्ठा कराएंगे और जिसकी जो श्रद्धा होगी भाई का मान सम्मान कर सके। सुमित भाई क्या कहना चाहोगे लास्ट में? आपका समाज पूरा आपकी बात करने छोड़ जाएगा। समाज भाई 100 रुपया दे ली की वाह को नहीं भाई, इकट्ठे हो लो वैसे या बात है, वैसे नू सम्मान मिल जो, और नहीं रुपया दे ली नू को नहीं भाई, वो तो लैग लिया जो लागना था ना, उन बातें तो बच दे भाई, मेरी तो खराब हो रही है। और नू को नहीं समाज खातर ही बात जाएंगे, ये बात जो भाई 20 की होगी, आधी जिंदगी तो जाली मेरी, 20 की काट दी तो कुछ नहीं बचता। आगे एक और ले लेंगे नू, तो फिर नू है बस इकट्ठे हो लो, थोड़ा नू लगना चाहिए भाई, तरह गल्ला खड़े हैं नहीं आगे नू कोई भाई, कोई बालक कोई भी युवा आगे आवे को नहीं गानू। युवा पंचायत किस लिए की जा रही है भाई? युवा पंचायत भाई साहब सुमित वर्गे भाई है ना, जिन्होंने आर्थिक सामाजिक परिवार को खोना, जो दुख आपने देखा भाई ने बताई है, माँ बाप गुजर लिए, घर संभालने वाला कोई नहीं। तो समाज ने एक बात कहना चाहूँ हमें, बड़े बुजुर्गों की मैंने बतेरी खापों की पंचायत देखी और आरक्षण का नाम पर, बालका बदल का नाम पर, दसिया नाम पर वह पंचायत खड़ी हो रही है। माँ युवा का एक बात कहना चाहूँ, सारे युवा इकट्ठे होकर इन भाइयों नुकसान हो रहा है, सामाजिक रूप से इन भाइयों ने पहचान दिलावा बढ़िया तरीका है। कानूनी जो पैरवी है, हमारे बतेरे भाई जाट समाज के जो वकील भी हैं बढ़िया लेवल के, तो उनसे संपर्क करके इनकी कानूनी लड़ाई लड़ाएंगे। उसका एक उद्देश्य होगा, सारा समाज की युवा इकट्ठे कम तो इन भाइयों की सामाजिक पैरवी कर सका, पे आर्थिक पैरवी कर सका, कानूनी पैरवी कर सका, जो सारे भाई बतला के निष्कर्ष काट लाएंगे। जो सुमित वर्गे भाई जिन्हें नुकसान ठहरा रखा, इनके तरह अपने क्या करना चाहिए, इनकी कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, किसी नेता से मिलना चाहिए जो अपना समाज की आर्थिक मदद करना चाहता हो, सामाजिक मदद करना चाहता हो, कानूनी पैरवी करना चाहता हो, एक निष्कर्ष पर निकला कम से कम दिशा इन आंदोलन चल रहा है भाई। ये भाई के 14 साल हो गए, देख लो वो संभालने नहीं आया, ये आंदोलन का हिस्सा है भाई, और उन नेताओं का हिस्सा है जिस खातिर जिन्होंने कुर्बानी दे रखी है, उनकी जिम्मेदारी बनी थी भाई साहब। आज वे चंदा का नाम पर लड़ने लग रहे हैं भाई, पियाला खा गया, फलाना खा गया।
मामले इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। मामले एक बात का मतलब है, जिन भाई ने तकलीफ उठा रखी है, जना अन्य हो रही है, जिस भाई के आगे में गोली लग रही है, को भाई आदि उनका कारावास कटने लग रहा है, तो उन भाइयों के तरह समाज ने कुछ करना चाहिए, सारे नौजवान भाई ने कुछ करना चाहिए। तो ये हमारा मार्गदर्शन है, ये हमारी सोच है। मतलब उस पंचायत में कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा, अब क्या किया जाए? हाँ, इसके लिए विचार भी मत करना चाहिए। इसके लिए देखिए, युवा पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो भाई 150 भाई भगोड़े हैं और जो आरक्षण में भाइयों ने सजा हो रही है, किसी भी प्रकार का जो पंचायत करके फैसला हम समाज पर छोड़ेंगे। बस समाज क्या करना चाहे, मामला तो ये दिखाइए, बस समाज में कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन्हें सजा हो रही है और कुछ भाई भगोड़े भी हैं। तो एक समाज में इस बात को देखते हुए युवा पंचायत का आयोजन किया जाएगा, और जो पंचायत है वो आपको बता दी जाएगी कब होगी। भाई मन ने तो 14 साल काट दिए, 14 दिन काट के देख लो, कौन सा ही प्रधान देख लो, प्रधाना के छोरे देख लो, और एक बार ओडा काट गया फिर आगे बतला लो, बाहर आगे मीडिया गल्ला मारे गल्ला बतला लो, आगे 14 दिन हुए कुकर काटेंगे, और फिर मन ने पूछ लो 14 साल कुकर काटे हैं। लड़ाई आरक्षण की थी, लेकिन जो लड़ाई है जसिया धाम पर आगे रुकी है, तो ये लड़ाई जसिया धाम के लिए नहीं थी, ये आरक्षण की लड़ाई थी। तो ये जो सारी बात है भाई आपने सुनी है, तो सारे भाइयों तो अनुरोध है भाई, जो आगे युवा जो महापंचायत का आयोजन किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। तो सारे भाइयों तो अनुरोध है भाई, आप इन बातों विचार करके और समाज को एक करने का काम करें। धन्यवाद भाई।